बहुत पहले देवलोक में एक देवी रहती थी जो अक्सर धरती को ऊपर से निहारती। एक दिन अपनी सखी देवियों के साथ वो भी धरती पर उतरी। उन्हें यहाँ के पेड़ पौधे जीव जंतुओं से लगाव हो गया। जब उनके वापस देवलोक जाने का समय आया, सभी लौट गए, परंतु वो देवी यहीं रह गई और उन्हें एक मनुष्य से प्यार हो गया। उनके कई बच्चे हुए जो यक्ष कहलाए, जो न देवता की श्रेणी में आते हैं न ही मनुष्य की। एक तरफ उन्हें कुरूपता का श्राप था और दूसरी तरफ शक्तियों का वरदान। उनकी आपसी लड़ाई में सुंदर धरती तबाह होने लगी, जो देवी से देखा नहीं गया, क्योंकि उन्हें धरती बहुत प्यारी थी। कठोर मन से उन्होंने अपनी ही संतान को पाताल और घने जंगलों की गुफाओं में दफन होने का श्राप दे दिया और फिर खुद देवलोक लौट गई। हजारों साल से इनका अस्तित्व दबा रहा, क्योंकि इन्हें कोई पूजने वाला नहीं था। फिर मनुष्य को इनकी शक्तियों का पता चला और वो इनकी आराधना करने लगे, जो एक भयानक भविष्य की ओर इशारा है। समय बीतता गया, फिर आया जमींदारों की तानाशाही। कान्हिरांगात गांव में थुप्पन नाम का बड़ा जालिम जमींदार हुआ करता था। पास के घने इल्ली माया जंगल में एक आदिवासी लड़का रहता, नाम था चोक्कन। वो इतना नटखट था कि बार बार भगाने पर भी जमींदार के घर की चौखट पे आ धमकता। जमींदार की पत्नी थी नागाकुट्टी, जिसे पता नहीं क्यों चोक्कन से बड़ा स्नेह था। वो उसे तब से देख रही है जब से उसका बेटा पेट में था, लेकिन जमींदार के परिवार में से किसी को भी इल्लीमाया के जंगलों में पैर रखने की इजाजत नहीं थी। एक बार आम के मौसम में चोक्कन दोबारा वहां आया, लेकिन अचानक नागाकुट्टी के इल्लीमाया छटन का जिक्र करते ही वो जल्दबाजी में वहां से भागा और आम की गठरी वहीं छोड़ गया। सामने पड़े पीले पीले रसीले आम का लालच नागाकुट्टी संभाल न सकी और उसने एक उठाकर खा लिया। चोक्कन वहां से निकलकर सीधा जंगलों नदियों से गुजरता हुआ जा रहा है इल्लीमाया छटन के पास, जो कि एक यक्ष है, ना देव ना मनुष्य, जिसकी पूजा इल्लीमाया के आदिवासी लोग करते हैं। पर जो भी उसकी गुफा में प्रवेश करता मृत्यु को प्राप्त हो जाता, सिवाय प्यारी चोक्कन के। मालूम नहीं उस बच्चे में ऐसा क्या है। यक्ष सिर्फ चोक्कन के हाथ से ही प्रसाद ग्रहण करता, मगर उस रात एक अनर्थ होना लिखा था। थुप्पन को खाना परोसते वक्त नागाकुट्टी के हाथों से आम की खुशबू आई, जो केवल इल्लीमाया के जंगलों पे मिलते हैं। जब उसे मालूम चला कि वो आम चोक्कन लाया था, उसने गुस्से से खाने की थाली फेंक दी। उस नीच गंदी आदिवासी के झूठे आम खाकर तुमने मुझे खाना परोसा। अब मुझे कुंड में स्नान करके दोबारा खुद को शुद्ध करना होगा, थुप्पन बोला। कुंड में पहुंचकर उसके क्रोध की सीमा लांघ गई। वहां चोक्कन कुंड में तैर रहा था। उस बच्चे को कहा इतनी सुध-बुध कि ये कुंड केवल जमींदारों के लिए है, उस जैसे आदिवासी के लिए नहीं। थुप्पन ने उसे घसीटते हुए कुंड से बाहर निकाला और अपने अहंकार में अंधा होकर उसने चोक्कन को मार डाला। चोक्कन की मौत से इल्लीमाया के गुफाओं में रहने वाला यक्ष छटन रुष्ट हो गया, जिसका कहर पूरे कान्हिरांगात गांव के लोगों को भुगतना होगा। उसी रात चैन से सो रहे थुप्पन के घर पत्थरों की वर्षा हुई और उस दिन से उसकी नींद हमेशा के लिए हराम हो गई। कुएं नदी नाले सूख गए, हल जोतने वाले जानवर मरने लगे, फसलों में आग लग गई, लोगों की अकाल मृत्यु होने लगी। जमींदार थुप्पन की शानो शौकत मिट्टी में मिल गई और जल्द ही उसका शरीर भी गलने लगा। सारी पूजा अर्चना व्यर्थ साबित होने लगी। तब गांव वालों ने कहा, ये इल्लीमाया छटन का श्राप कहर बन के बरसा है इस गांव में, जिसे शांत करना जरूरी है, मगर कैसे? इधर थुप्पन के सर पे मौत का साया मंडराने लगा। डर के आगे उसकी देवी भक्ति ने घुटने टेक दिए और फिर उसने तय किया पाताल से एक और यक्ष रूपी शक्ति का आह्वान करने का, जो उनकी रक्षा कर सके। चंद्र ग्रहण की रात पाताल के सुरंग को खोलकर उसमें कुछ बूंद ताजा खून के टपकाने मात्र से गहराइयों में सोया गारी देवन नाम का यक्ष जाग गया, जिसके बाद कान्हिरांगात गांव इस यक्ष के साए में जिंदा रहने लगे। अब ये सच है या बस किस्से कहानियां, कोई नहीं जानता। अब दिखाता है।
दूर किसी गांव में रहती है कुमारी। माता पिता के गुजर जाने के बाद अपने चाचा के यहाँ पली बड़ी। एक दिन उसके चाचा उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं, कान हिरांगात के जमींदार परिवार का। किसी चीज की मांग नहीं की है और दोनों की कुंडली भी मिल गई है। वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाने को राजी है। कोई भले ही ना कहे, लेकिन एक दबाव तो है उसके चाचा के घर का। पर उसका सगा भाई जयन इस जल्दबाजी की शादी के खिलाफ है, क्योंकि उनके गांव की जमीन को श्रापित माना जाता है। कई पुश्तों को खा चुकी है। उनकी जमींदारी अब पहले की पीढ़ियों जैसी नहीं रही। छोटा बेटा ध्रुवन जिसका रिश्ता आया है, सुना है वो थोड़ा अजीब है। बड़ा भाई अच्युतन जिसकी शादी को कई साल हो चुके हैं। उनके बाप के बहुत पहले मरने के बाद जमींदार की गद्दी चाचा वेलियचंद संभालते आए हैं, जो कि पेशे से एक सांप पकड़ने वाले थे। पर कुमारी कब तक यहाँ बैठी रह सकती है? उसके बाद और भी तो बहनें ब्यानी है चाचा को। यही किस्मत का फैसला है सोचकर उसने हाँ कर दी। शादी का दिन आया। परिवार वाले और भाई ने दुखी मन से उसे विदा किया। देर रात वो अपने ससुराल पहुंची, पर उसका इंतजार यहाँ और भी किसी को है। इल्ली माया जंगल की एक ओझा मुथम्मा उसी गुफा में खड़ी कह रही है, 12 पीढ़ियों से हमें जिसका इंतजार था वो आ चुकी है, अब वो बदला पूरा होगा। यहाँ घर पे कुमारी की सास उसे समझा रही है कि ध्रुवन को एक भी बिना दिन भूले ये दवा जरूर देना, कहकर उसे कमरे में भेज दिया। कुमारी ने खिड़की से देखा, ध्रुवन के चाचा इतनी रात पूजा कर रहे हैं। ध्रुवन उससे कटा कटा सा है और सोने चला गया। अगली सुबह कुमारी घूम घूम कर नई जगह देख रही है। कितना पुराना सा लगता है, पुरानी दीवारें, बड़ा प्रांगण। और फिर वो जंगल की ओर खुलने वाले दरवाजे तक पहुंची, जहां बाहर चौक्कन उसे आम का लालच देकर बुला रहा है। बड़ी प्यारी सी सूरत है। जैसे ही वो दहलीज पार करने लगी, घर की बड़ी बहू लक्ष्मी ने उसे रोक लिया। जंगल के वहां हमें जाना मना है। अब नहाने की कुंड के पास आकर उसने वही कहानी दोहराई जो इस घर से जुड़ी है। इल्ली माया चटन, जमींदार थुप्पन और चुक्कन। हर घर के अंदर कई राज दफन होते हैं, मगर कुमारी किसी 12 पीढ़ी पहले रची कई कहानियों पर विश्वास नहीं करती। उस रात उसे एक अजीब सपना आया। कोई औरत अपने बच्चे को आंचल में छुपाए उनके घर के दहलीज पर खड़ी है। उसकी नींद टूटी। देखा ध्रुवन सामने बैठा है। अब ध्रुवन और उसमें धीरे धीरे दोस्ती होने लगी। कुमारी अक्सर अपने भाई को खत लिखती है। मानती हो ध्रुवन थोड़ा अलग है सबसे, थोड़ा मंद बुद्धि है। इस उम्र में भी बच्चों के बीच जमींदार बनता फिरता है, मगर जैसा भी है मुझे पसंद है भाई। इस बार भी वर्षा ज्यादा होने की वजह से कितनी फसल खराब हो गई, मगर फिर भी जमींदार वेलियाचंद लगान माफ करने को तैयार नहीं। उन्हीं किसानों में से एक ने कहा, किसान भूखे मर रहे हैं और आप हमसे पूरा अनाज का लगान भरवा रहे हैं। मुझे तो लगता है ये लोग हमें गारी देवन की कहानियां सुनाकर बेवकूफ बना रहे हैं। बाकी किसान उसे चुप करवा के वहां से ले जाने लगे। अब जैसे ही ध्रुवन कुछ कहने के लिए उठा, वेलियाचंद ने उसे पीछे से लात मारी और वो कीचड़ पर जा गिरा। अब तू बोलेगा, तू हमें सिखाएगा। अपने पति का यूं तिरस्कार होते देख कुमारी को अच्छा नहीं लगा। उस रात ध्रुवन ने उसे सारी बात कही। बचपन से लोग ऐसे ही बर्ताव करते आए हैं मुझसे, यहाँ तक कि मेरी सगी माँ भी। सबको बड़े बेटे की परवाह है जो कान हरिंगात का उत्तराधिकारी है। मुझसे कोई नहीं पूछता, इसीलिए मैं अकेला रहने लगा। लोग मुझे पागल कहने लगे। मुझे ठीक करने ओझा के पास भेजा। इसे ठीक कर दिया तो बहुत बड़ा दान दक्षिणा मिलेगा, और सुधारने के नाम पे मुझे डंडे से बहुत मारता। कोई मुझे बचाने नहीं आया। एक दिन मैं स्कूल से भागकर मेला देखने गया। मास्टर ने इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया और मेरे कान में बस एक ही आवाज गूंजती, छोटे मालिक पागल है, छोटे मालिक पागल है। मेरे कान दर्द होते थे और उस दिन मैंने उनकी कुटिया में आग लगा दी। हाँ, मर गया साला मास्टर। एक दिन मंच पे खड़े होकर नर्तकी मुझे पागल पागल चिल्लाने लगी तो मैंने उसकी जीभ काट दी। इसलिए मुझे काबू में रखने के लिए रोज ये दवाई पिलाई जाती है।
मुझे डर लगता है, सो नहीं पाता। सपने में भी लोग मुझे पागल पागल कहते हैं, मुझे घूरते हैं। कुमारी से उसकी हालत देखी नहीं गई और उसने उसे गले से लगा लिया। शादी के इतने दिन बाद आज जाकर वो सही मायने में पति पत्नी हुए, उनमें प्रेम संबंध बने। समय गुजरने लगा और एक दिन फिर कुमारी को जंगल वाले रास्ते पे चौकन दिखा। उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट कुमारी को अपनी ओर खींचने लगी और उसके पीछे पीछे चलती। होश आया जब सामने ओझा मुथम्मा को एक पेड़ के नीचे बैठा पाया। वो बोली, तुम्हारे पेट में एक जान सांस ले रही है, मैं सुन सकती हूँ उसे, मगर उसकी जान को तुम्हारे ही अपनों से खतरा है, जिसे सिर्फ इल्ली माया चटन ही बचा सकता है। कुमारी उसकी बातें सुनकर घर की तरफ भागने लगी और मुथम्मा की आवाज उसका पीछा कर रही है। जंगल के बीचों बीच की नदी पार कर दूसरे छोर पर मैं मिलूंगी तुम्हें, वहां तुम्हें आना होगा, तुम आओगी। अब कुमारी का शरीर बुखार से तप रहा है। वैद्य जी ने सबको खुशखबरी दी कि कुमारी पेट से है। ये सुनकर घर पे खुशी नहीं, मातम छा गया। किसी के होठों पे मुस्कुराहट नहीं है। वलियाचंद ने ध्रुवन की ओर बढ़कर कहा, ये एक अच्छा संकेत है। चाचा ने ध्रुवन से कहा, जानते हो ना अब आगे क्या करना है? ध्रुवन की आंखों में एक चमक है। एक राहत की सांस उसने ली और हां में सर हिलाया। पर कुमारी तो पहली बार मां बन रही है। वो अपने और ध्रुवन के लिए बेहद खुश है। एक दिन कुमारी ने ध्रुवन से कहा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बच्चे के आने से कोई खुश नहीं है? ध्रुवन बोला, भैया भाभी को कई साल से बच्चा नहीं हो रहा, शायद इसीलिए। लेकिन तुमने देखा, चाचा ने बिल्कुल मेरे सामने खड़े होकर बात की। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। कुमारी की चिंता अलग है, लेकिन ध्रुवन में बिल्कुल बदलाव सा आ गया है। वो अभी से ही मानो मालिक बनने के सपने देख रहा है, लोगों पे धौंस जमा रहा है। जिनके पास भी नहीं फटकता था, अब उनसे भी आंखें मिलाकर बात कर रहा है। बहुत कुछ बदल रहा है यहाँ। मालूम नहीं ये अच्छे के लिए है या बुरे, मगर जैसे जैसे महीने पूरे होते जा रहे हैं, कुमारी को सपने में वो औरत बार बार दिखाई देती, जैसे वो औरत बेचैन है, कुछ बताने को। कुछ है उसके हाथों में, पर सब धुंधला है। एक रात कुमारी ने देखा कि ध्रुवन ने अपनी 2 उंगलियां काट ली और पागलों की तरह कह रहा है, देखो कारी देवन की तरह अब मेरी भी 3 उंगलियां हैं। कुमारी ये देखकर सिहर उठी। अगले दिन ध्रुवन और बड़े भाई अच्युतन में अगले उत्तराधिकारी बनने को लेकर बात पड़ गई। ये देख वलियाचंद ने दोनों को रोका और कहा, अच्युतन, तुम्हें पहले मौका मिला था। अगर तुम इस परिवार का वंश नहीं बढ़ा सके और कहीं और जाकर रात काटते हो तो इस पे तुम्हारी गलती है। मैं ध्रुवन को इस घर का अगला मालिक मानता हूँ। जिसे तकलीफ है वो घर से जा सकता है। गुस्से में घर से निकलकर अच्युतन दूसरी औरत परिजथम के यहाँ चला गया। उसकी हर रात लक्ष्मी की बजाय यहाँ कटती है, ये बात सब जानते हैं। परिजथम हमेशा से चाहती है कि वो उसे जमींदार परिवार की बहू बनाकर ले जाए, क्योंकि वो उसे वारिस दे सकती है। मगर ये करना अच्युतन के लिए नामुमकिन है, क्योंकि वो एक वैश्या है। फिर परिजथम ने कहा, दूसरा रास्ता भी है। इल्ली माया चाटन के पास जाओ। अगर उसे खुश कर दिया तो सब कुछ मुमकिन है, नहीं तो घर का अगला मालिक ध्रुवन का बनना तो तय है। अब यहाँ लक्ष्मी ने कुमारी से घर के अनकहे राज बताना शुरू किया। अब नहीं बताया तो बहुत देर हो जाएगी। वो बोली, ऐसा नहीं है कि मैं मां नहीं बन सकती, मगर मैंने बनना नहीं चाहा। तुम्हें याद है मैंने बताया था, चटन के प्रकोप से छुटकारा पाने के लिए पाताल से कारी देवन का आह्वान किया गया था, जिसका भोग था इस घर का वारिस, यानी जमींदार थुप्पन और नागाकुट्टी का बेटा, जिसे बड़ी मन्नतों के बाद नागाकुट्टी ने जन्म दिया था। लेकिन अपनी जान, अहंकार और सत्य के धुन में अंधा जमींदार ने अपने एकमात्र संतान की बलि दे दी और नागाकुट्टी ने कुलदेवी की मूर्ति के सामने अपना सर पटक कर जान दे दिया। तब से इस घर पे यक्ष गारी देवन की छाया है। आज 12 पीढ़ियों बाद वो समय वापस आया है जब यक्ष गारी देवन को
एक और भोग लगाना होगा जो तुम्हारी कोख में पल रहा है। फिर वो उसे यकीन दिलाने घर के ऊपरी हिस्से में ले गई, जहां आज भी सांस ले रहा है जमींदार थुप्पन, जिसकी चमड़ी गल चुकी है और रह गया है तो बस कंकाल। अपने हर सांस में वो मौत की रिहाई मांग रहा है। हम दोबारा से वो अनर्थ नहीं होने दे सकते। इली माया चाटन ही वो शक्ति है जो गारी देवन से लड़ सकती है। उसे इस घर में लाना होगा और वही तुम्हारे बच्चे को बचा सकता है। उन्हें वहां से निकलते हुए विलियाचन ने देख लिया और रात बीतने के साथ इस घर में लक्ष्मी भी बीत गई। रास्ते में आने वाले हर कांटे को विलियाचन और ध्रुवन इसी तरह निकाल फेंकेंगे। लक्ष्मी की मृत्यु के बाद कुमारी अकेली पड़ गई। एक रात कुमारी चुपके से गारी देवन के पूजा स्थल में गई, जहां मांस खाते हुए गारी देवन की प्रतिमा को देखा। कोई उम्मीद ना पाकर वो रात के साए में जंगल की ओर निकल गई। वहां के लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। मुथम्मा उसे चाटन यक्ष की गुफा तक ले गई। कुमारी का उससे सामना होने पे वो डर से कांपने लगी। असुर जैसा रूप कुमारी को सूंघते हुए उसकी कोख पे आ रुका और दूर छिटक गया। इसी बच्चे का तो उसको इंतजार था। उसने कुमारी की तरफ एक पत्थर की मूर्ति फेंकी, जिसे उठाकर वो बाहर की ओर भागी। बाहर इंतजार करी मुथम्मा ने कहा, इसे घर के प्रांगण में बो देना, और पीढ़ियों पुराना पांडुरूपी थमाते हुए बोली, इलिमाया छटन के आह्वान के मंत्र उच्चारण करना, और फिर शुरू होगा एक तांडव। सब विनाश होने के बाद होगी एक नई शुरुआत। तुम धैर्य रखना। कुमारी ने वो मूर्ति घर के एक हिस्से में मिट्टी खोदकर छुपा दी। उसके बाद प्रकोप का नंगा नाच शुरू हो गया। लोग और जानवर मरने लगे। कुएं का पानी मानो जमीन ने रातों रात सोख लिया। फसलें खेत में उगे ही नहीं। लोग डरने लगे। और तब चाचा विलियाचन ने ध्रुवन को सबका मसीहा बना दिया। अगले चंद्र ग्रहण को ध्रुवन कानहारिंगात का नया जमींदार बनेगा और इस गांव की रक्षा करेगा। और सबने उसके सामने सर झुका लिया। ध्रुवन की ताकत की भूख को हवा लगने से वो और तेज हो गई। वो इस भूख को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। यहाँ परिचितम को अच्युतन ने जब जमींदार की बहू का स्थान नहीं दिया, उसने आग में घी डालने का काम किया। उसे इल्ली माया चटन के पास जाने का सुझाव दिया। बदले की आग में अंधा हो चुका अच्युतन खुद चलकर अपनी मौत के पास गया और काल की गाल में समा गया। यहाँ कई दिनों तक चलने वाले काले जादू की पूजा विलियचन और ध्रुवा ने शुरू कर दी। दूसरी तरफ कुमारी भी सबकी नजर से छुपकर इल्ली माया चाटन का आह्वान करने लगी। कान हरिकांत परिवार के कुल के दो दीपक बुझ गए, एक अच्युतन और दूसरा विलियचन, जिसे पूजा स्थल में ही सांप ने डस लिया। अब ध्रुवन इस खानदान का नया मालिक बन गया। कुमारी को बच्चा जनने में अभी 60 दिन बाकी है, जिसका उसे बेसब्री से इंतजार है। समय जैसे जैसे समीप आ रहा है, चाटन का कहर बढ़ता जा रहा है। कभी पत्थर की वर्षा होती तो कभी अन्न के गोदाम में आग लग जाती। गुस्से में आग बबूला होकर ध्रुवन ने इल्ली माया जंगल के आदिवासियों पे एक दिन हमला कर दिया। वहां के लोगों को बहुत मारा, क्योंकि वो ही इल्ली माया चाटन की पूजा करते हैं, जिससे उसे शक्ति मिलती है। मुथम्मा ने उसे चेतावनी दी, समय ने क्या अपनी मुट्ठी में छुपा रखा है वो तो समय खुद बताएगा। तुम अपने बच्चे को मारकर अपना काल खुद बुला रहे हो। इल्ली माया चाटन का वादा है कुमारी से कि वो उसके बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। ये सुनकर ध्रुवन का माथा थनक गया। तभी काले बादल घेराए अजीब से कोलाहल ने पूरे जंगल को भर दिया। गांव के लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। वापस आकर ध्रुवन ने कुमारी को धमकी दी, राजा को प्रजा के लिए अगर इस परिवार का बलिदान चाहिए तो उसे देना होगा। मैं अपना राज्य खत्म नहीं होने दूंगा। विवश होकर कुमारी ने अपने भाई को खत लिखा कि वो उसे यहाँ से ले जाए, मगर वो भी ध्रुवन के हाथों मारा गया। अब कुमारी घर के उसी हिस्से में वापस गई जहां सालों से जमींदार थुप्पन मौत की नींद जाग रहा है। थुप्पन ने कहा, मैंने जो गलती की सब उसी की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन मेरे अलावा एक और आत्मा है जिसे मुक्ति नहीं मिली, मेरी पत्नी नागा कुट्टी। 12 पीढ़ियों से वो तुम्हारा इंतजार कर रही है।
और उसी ने तुम्हें इल्ली माया चाठन तक के जाने का रास्ता भी दिखाया है। मुझे इस शरीर से इल्ली माया चाठन ही मुक्ति दिला सकता है। तुम्हें इस घर की कुल देवी को वापस जगाना होगा, जिसे मैंने भय से त्याग दिया था और उस यक्ष गारी देवन की शरण ली थी। चंद्र ग्रहण के बाद जैसे जैसे चांद पड़ेगा, यक्ष कमजोर पड़ने लगेंगे। उनकी लड़ाई में से कोई एक जीतेगा। यही वक्त है जब तुम्हें कुलदेवी को वापस स्थापित करना होगा। नागाकुट्टी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। मुझसे जो भूल हुई है, कभी किसी माँ के साथ ऐसा ना हो। अब कुमारी उस कई सौ साल के बंद कुलदेवी के मंदिर में गई, जहाँ जंजीरों से बंधी हुई वो मूर्ति है, जिसके सामने एक खंजर गिरा, जिसे वो अपने सपनों में भी देखा करती है। कुछ ही रात बीतने के बाद कुमारी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, लेकिन बाहर ध्रुवन इंतजार में बैठा है। आखिरकार बलि का समय आया। इल्लिमाया के जंगलों में आदिवासी चाटन यक्ष की आराधना कर रहे हैं और यहाँ ध्रुवन गारी देवन की। उसने पाताल के गर्त का दरवाजा खोला और अपनी हथेली काट कर खून टपकाया। थोड़ी देर बाद एक अजीब सफेद रंग का प्राणी निकला। यही है यक्ष गारी देवन। वो अपने भोग की तरफ सूंघता हुआ बढ़ने लगा। कुमारी का जन्मा शिशु। पर तब तक इल्ली माया चाटन वहां पहुंच चुका था। दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा है। यहाँ कुमारी बेहोशी की हालत में जंगल में उठी और हाथ में कुलदेवी का खंजर लिए उस ओर बढ़ी। यहाँ असल लड़ाई ध्रुवन और कुमारी के बीच है। एक ही घर में अच्छाई और बुराई के बीच है। अपने बच्चे की तरफ मारने आते ध्रुव के सीने में उसने वो खंजर उतार दिया और इसके साथ चाटन ने भी गारी देवन को पराजित किया। साथ ही थुप्पन को मृत्यु का वरदान मिला और नागाकुट्टी की आत्मा को मुक्ति। कान हिरांगात गांव चौक्कन की मौत के श्राप से मुक्त हुआ। जिस जमींदारी औधे की लालसा इस परिवार के मर्दों को थी, वो कुमारी की झोली में आ गिरी। कुमारी ने इस परिवार की रक्षा ही नहीं की, बल्कि कान हिरांगात की धरती पर ऐश्वर्य और सौभाग्य भी वापस लाई। अंत में दिखाता है कुमारी का बेटा जंगल की ओर मुख किए मुस्कुरा रहा है, जहां चौक्कन हाथों में आम लिए उसे बुला रहा है। ऐसा लग रहा है इल्ली माया के जंगलों में बसा चाटन यक्ष ने किसी मकसद से कुमारी के संतान की रक्षा की है और अब वो उसे बुला रहा है। कहानी यही खत्म होती है। आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही लाइक शेयर कमेंट पक्के से करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।